बच्चों, पाठ विद्युत धारिता से अगली प्रॉब्लम ये परिपथ में, ये परिपथ दे रखा है स्थायी अवस्था। ये सबसे मुख्य वर्ड है। स्थायी अवस्था मतलब अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी स्टेट। पर दोनों संधारित्रों में आवेश की गणना करें। इन दोनों संधारित्रों पर यह बताना है कितना आवेश होगा। बच्चों पहले ये समझ लो, स्टडी स्टेट या स्थायी अवस्था किसे कहते हैं। होता क्या है कि जैसे हमारे घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी है या हम कोई फ़ोन की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरी में आवेश जाता रहता है, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती रहती है, वो आवेश लेती रहती है, धीरे धीरे एनर्जी स्टोर होती रहती है। लेकिन जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, तो जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उस अवस्था में बैटरी आवेश ग्रहण नहीं करती, वो आवेश को लेना बंद कर देती है। और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उस अवस्था को कहते हैं स्थायी अवस्था या स्टडी स्टेट। तो होगा क्या कि जो ये 20 वोल्ट यहाँ से हमने विभवांतर लगाया है इस पूरे सिस्टम पे, तो 20 वोल्ट के विभवांतर से जब ये दोनों संधारित्र फुल चार्ज हो गए होंगे, यहाँ से आवेश चलेगा सेल से, तो जो भी आवेश यहाँ से क्यू चलेगा उस आवेश को इस पॉइंट पर आगे दो भागों में विभाजित होगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। और जब वो आवेश लेकर ये संधारित्र फुल चार्ज हो गए होंगे तब हमें इन दोनों के आवेश बताने हैं। तो देखो इसमें है क्या, सबसे पहले ये निकालो कि होता क्या है। स्टडी स्टेट में संधारित्र आवेश लेना बंद कर देता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि स्टडी स्टेट में जब आवेश लेना बंद कर देता है संधारित्र, तो उस स्थिति में ऊपर वाली लाइन जिसमें जिस लाइन में संधारित्र लगा होगा, सब क्लियर समझ लें, स्थायी अवस्था में जिस लाइन में संधारित्र लगा होगा, क्योंकि वो लाइन करंट लेगी नहीं, क्योंकि संधारित्र फुल चार्ज हो गया है, तो वो लाइन करंट लेगी नहीं। तो आप परिपथ से जिस लाइन में संधारित्र लगे होंगे उस लाइन को आप ये मान सकते हो कि वो परिपथ में है ही नहीं। जैसे कि मान लो कि ऊपर दो लाइनों में देखो संधारित्र है, तो जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे तो ऊपर की लाइन में करंट नहीं जाएगा, तो केवल ये लाइन रह जाएगी, ये 4 ओम 5 ओम, ये 20 वोल्ट की बैटरी 1 ओम। तो ये तुम्हारा ऊपर की लाइन में जब करंट नहीं जाएगा तो ऊपर की लाइन प्रभावहीन हो गई, तो खाली ये चीज़ बची। इसका मतलब ये चीज़ बची नहीं, बल्कि इसी लाइन में करंट जाएगा। इसका मतलब करंट इसी लाइन में चलेगा। और ये जो प्रतिरोध लगे हुए हैं 4 ओम 5 ओम 1 ओम, अब हम निकालेंगे इसका टोटल प्रतिरोध कितना है और यहाँ पर कितना वोल्टेज लग रहा है। तो देखो आपके ये यहाँ से जो आवेश चलेगा उससे इस प्रतिरोध के इस सिरे पे पहले पहुँचेगा ये प्लस, यहाँ बाद में माइनस, यहाँ पहले ये प्लस माइनस, फिर आवेश रहता आएगा ये प्लस माइनस। तो देखो हो क्या रहा है, 4 ओम की माइनस 5 ओम की प्लस से जुड़ी है, फिर 5 ओम की माइनस अगले 1 ओम की प्लस से जुड़ी है। तो एक प्रतिरोध की माइनस अगले प्लस से जुड़ी है, इस प्रतिरोध की माइनस इसके प्लस से जुड़ी है। इसका मतलब ये सब प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है। तो आप इन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का तुल्य निकाल लो। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तो ये फॉर्मूला कक्षा 10 में है। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीधे सीधे सभी प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया 4 प्लस 5 प्लस 1, तो 4 5 9 और 1 10 ओम। इसका मतलब इस पूरे निकाय का, इसका मानो चाहे इसका मानो, कुल प्रतिरोध 10 ओम है। अब 10 ओम का प्रतिरोध है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो देखो बैटरी के लिए वोल्टेज V विभवांतर है 20 वोल्ट, बैटरी का जुड़ा हुआ प्रतिरोध है 10 ओम, ठीक है। तो बैटरी यहाँ से यहाँ तक, ये सिस्टम बैटरी के लिए हमें करंट नहीं निकालनी, हम ये बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा, जैसे हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं A B, A से B के बीच में हमारा कितना विभव होगा। तो A से B के बीच धारा निकाल लो, बैटरी से निकाल दो। बैटरी के
बराबर 20 वोल्ट, प्रतिरोध R बराबर 10 ओम। तो ओम का नियम लगाओ। ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R। तो V का मान 20, R का मान 10, तो ये हो गया 10 दूनी 20। इसका मतलब बैटरी आपकी 2 एम्पियर की करंट देगी। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट निकलेगी। अब 2 एम्पियर की करंट यहाँ A से B के बीच कितना विभवांतर लगाएगी? देखो बिंदु A और B के बीच हम बात कर रहे हैं खाली। तो A से B के बीच का प्रतिरोध कितना है? R। तो देखो बच्चों, A से B के बीच का प्रतिरोध बताना है। तो A से B के बीच में केवल 2 प्रतिरोध, 4 और 5 श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का 4 + 5 9। तो A से B के बीच का प्रतिरोध 9 ओम, धारा I बराबर 2 एम्पियर। तो A से B के बीच का वोल्टेज निकाल लो ओम के नियम से, V बराबर IR। तो I का मान 2, R का मान 9, 9 दूनी 18 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ A से B के बीच में इतने सिस्टम पर 18 वोल्ट का विभव लग रहा है। अब जब यहाँ से यहाँ तक 18 वोल्ट का विभव लग रहा है, तो इस लाइन में आवेश कितना आएगा, अब हमें ये बताना है। तो देखो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो A से B के बीच का वोल्टेज आ गया। अब निकाल लो A से B के बीच तुल्य धारिता। तो देखो A से B के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए आपके 2 संधारित्र हैं, 4 के और 6 के, और दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के धारिता 1/C करके 1/4 + 1/6। अब 4 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से काटा 2 एकम 2, 3 3 एकम 3। एलसीएम हुआ 2 दूनी 4, 4 3 12। एलसीएम 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो ये हो गया 1/C बराबर 5/12। तो C बराबर पलट दो 12/5 माइक्रोफैरड, या 12/5 गुणे 10 की घात -6 फैरड। तो A से B के बीच में बच्चों इतनी धारिता होगी। A से B के बीच वोल्टेज कितना है? V बराबर 18 वोल्ट। तो आवेश कितना होगा भाई हमें बताना है। तो आवेश Q बराबर CV से C का मान 12/5 गुणे 10 की घात -6 और गुणा V का मान 18। अब ऐसे हल कर लो। तो 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2/5 = 20। अब 2.4 की 2.4 गुणा 18 गुणा 10 की घात -6 गुना। अब इनकी आपस में गुणा कर ली जाए तो मालूम पड़ जाएगा। जैसे 2.4 और 18, तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 1 चौका 4, 1 दूनी 2, तो 2 9 4 13 43.2 43.2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। तो इतना आवेश A से B के बीच होगा, जो दोनों संधारित्रों पर पहुंचेगा।